नीतीश कुमार जी जितनी सीटें दे रहे थे, 15-10 जो देते, मैं वो सीटें लेता। उसमें से अधिकांश हम लोग के विधायक जीतते। मैं ये भी मानता हूँ कि जो गठबंधन का स्वरूप था, अधिकांश हम लोग के विधायक जीतते। अगर 15 सीटें दे रहे थे तो उसमें से 10-12 जीतते, और उसमें से संभवतः 1-2 को ये लोग मंत्री भी बनाते। और मेरे लिए तो भाई रास्ता बहुत ही आसान होता। केंद्र में मैं सीधा आता, पिताजी के निधन के बाद उनकी जगह खाली थी, सीधा मैं जाता, मंत्री पद की मैं शपथ लेता। पर क्यों? होशो आवाज भाई मैंने फैसला लिया ना, और सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि पिताजी के वो अंतिम शब्द मेरे कान में आज भी गूंजते हैं। 20 सितंबर को वो वेंटिलेट हुए थे, वेंटिलेटर पे गए थे। और उससे पहले मुझे याद है 17-18 तारीख के आसपास, जब भी हम लोग बिहारी फर्स्ट को लेकर उनसे मिलने जाते थे, या जब भी हम लोग यहाँ पे बिहार से जुड़ी हुई कोई भी बैठक करते थे जिसमें बिहार के तमाम हमारे संसदीय बोर्ड के साथी आते थे। आज हमारे मौजूदा बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, उस वक्त बिहार संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होते थे, इनके नेतृत्व में जब लोग आते थे, हम लोग बैठकें करते थे। उस बैठक की जानकारी देने के लिए जब मैं अस्पताल जाता था, तो उसमें मुझे याद है अंतिम दिनों में उन्होंने 18 तारीख को, अगर मेरी याद सही, 18 तारीख को पापा ने स्पष्ट रूप से मुझे ये बात बोला था कि पार्टी को हमेशा बचा के रखना, पार्टी के विचार रहेंगे, सिद्धांत रहेंगे तो पार्टी रहेगी। नीतीश कुमार के साथ कभी मत जाना, ये कभी हमारी पार्टी को जीवित नहीं रहने देगा। और यही आज इन्होंने करके दिखाया। नीतीश कुमार जी ने यही करके दिखाया। फूट डालने की राजनीति जो नीतीश कुमार जी शुरू से करते आए हैं, आज भी उन्होंने वही काम करने का प्रयास किया कि किस तरीके से इनके लोगों में फूट डाली जाए। पर भाई आप हमारे नेता विधायकों को, जिनको हमारे सांसद विधायकों को, जिनको सत्ता का लालच होता है, जिनको मंत्री बनना ही उनका अंतिम लक्ष्य होता है, उनको तो आप प्रलोभन देकर लेके जा सकते हैं, पर पार्टी की इस ताकत को आप कहां लेकर जाएंगे जो पार्टी की नींव है? लेकर जाकर दिखाइए ना। आज मुझे गर्व है कि हमारी पार्टी के जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं, मात्र 2 प्रदेश अध्यक्ष को छोड़ दें। कितने लोग गए भैया इनके साथ, ये बोलते हैं कि हमारे पास राष्ट्रीय कार्यकारिणी का समर्थन है। भाई अगर ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी नहीं है तो क्या वो 4-5 लोग हैं आपके राष्ट्रीय कार्यकारिणी जिनकी आप बात करते हैं? और ये वही राष्ट्रीय कार्यकारिणी है। कोई मुझे दावा करके डंके की चोट में बोले कि भाई मैंने नए नामों को भरा है, नए लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप सब, अधिकांश लोग निरंतरता में एक दूसरे से मिलते रहे। हमारे तमाम प्रदेश अध्यक्ष ये वही प्रदेश अध्यक्ष हैं जो निरंतरता में हर बैठक में मौजूद रहे। इक्का दुक्का जगहों को अगर छोड़ दें जहां पे वैकेंसी थी, जहां पे नए पद भरे गए हैं, अधिकांश वही लोग हैं। इनके साथ बस एक दिल्ली के हमारे प्रदेश अध्यक्ष विनोद नागर गए और एक जम्मू कश्मीर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय शराफ गए। उसके अलावा भैया आपके साथ गया कौन? हमारे राष्ट्रीय प्रकोष्ठों के तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। कौन गया इनके साथ? बस एक हमारे लेबर प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामजी सिंह जी इनके साथ। तो मुश्किल से 9 दहाई का भी आंकड़ा ये लोग पूरा नहीं कर पा रहे। जो 5 सांसदों की बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, तो 5 सांसद में से भी एक सांसद नहीं पहुंचे थे। प्रिंस राज वो गए नहीं थे उस बैठक में। कारण क्या था मुझे नहीं पता। तो भाई आप मुझे बताएं ना, आपका समर्थन किसके पास है? किसके समर्थन से आप इस बात का आप दम भरते हैं कि कार्यकारिणी का समर्थन मेरे साथ है, या मैं पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं? साथियों, मैं पार्टी के संविधान पर मैं आप लोगों को का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी जाने कि हमारी पार्टी का संविधान क्या कहता है। किसी भी संगठन, राजनीतिक दल या देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत है। और जो लोग संविधान का पालन नहीं करते, जो अगर अपने ही संगठन के संविधान का पालन नहीं करते, तो वो जिंदगी में किसी भी नियम कायदे कानून का पालन नहीं कर सकते। ये संविधान हमारे राष्ट्रीय, हमारे संस्थापक, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने खुद अपने हाथों से पार्टी की नींव रखते हुए, सन 2000 में जब उन्होंने पार्टी की नींव रखी, तो उस वक्त उन्होंने पार्टी के इस संविधान की रचना की। इस संविधान को मान्यता हमारा चुनाव आयोग देता है। चुनाव आयोग के पास हमारी पार्टी का संविधान मौजूद है, और इस संविधान के कई खंड ऐसे हैं, क्योंकि वहां से कई बार कुछ ऐसी बातें की जाती है जो कि कल्पना के परे। उन्होंने, मैं कुछ बातें मैं आप लोग के समक्ष रखूंगा। उन्होंने जब चुनाव आयोग में जब ये लोग गए, इन्होंने गए तो नहीं, इन्होंने कोई मुलाकात तो नहीं की चुनाव आयोग में, पर इन्होंने एक लेटर चुनाव आयोग को दिया। जो भी निष्कासित लोग हैं उनका एक प्रतिनिधि मंडल, 2 लोग संभवतः गए थे, जो हमारे ही पुराने 2 साथी थे, जो प्रदेश अध्यक्ष, वही लोग गए थे। तो उन्होंने वहां पर जाकर ये लेटर चुनाव आयोग को उन्होंने दिया। इस लेटर में कहा जाता है, 2nd पैराग्राफ में लिखा हुआ है, दैट आफ्टर द सैड डिमाइस of Honorable Shri Ramvilas Paswan ji,
it had become necessary to conduct election to the office of the president of Lok Jan Shakti Party as per the provision of the party. I was appointed as the election officer to conduct the election to the office of the president of LJP. ये सूरज भान सिंह जी जो कि पहले हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उनके द्वारा ये लेटर दिया गया। इस लेटर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि हमारे नेता उनका श्री रामविलास पासवान जी का निधन हो गया था, इसीलिए जरूरी हो गया था कि अब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करें। ये बात उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दी है, अपनी बातों को स्पष्ट करते हुए कि भाई उनको क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया जाए, पशुपति कुमार पारस जी को क्यों, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का निधन हो गया था तो जगह खाली थी, इसीलिए उनको अब अध्यक्ष चुना गया। भाई कोई उनको समझाए कि पांच नवंबर 2019 और उस बैठक में भी आप में से अधिकांश लोग मौजूद थे, और उसमें जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस वक्त हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने इस्तीफा दिया था, तो उस वक्त 5 नवंबर 2019 को विधिवत तरीके से आप लोगों की मौजूदगी में मेरा चुनाव हुआ था और मुझे नया राष्ट्रीय अध्यक्ष उस चुनाव में घोषित किया गया। 9 नवंबर 2019 को विधिवत तरीके से जनाब अब्दुल खालिक साहब ने इस बात की जानकारी, इस बात की सूचना चुनाव आयोग को भी दे दी गई थी। चुनाव आयोग का भी वो लेटर हम लोग के पास मौजूद है जिसमें हम लोगों ने लिख के दिया था कि अब पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ये हैं। अब हम लोग का संविधान क्या कहता है? लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान कहता है कि भैया जब कोई एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है तो उसका कार्यकाल 5 साल का होता है। ये भी देखिए कितने ताज्जुब की बात है कि पार्टी के साथ जो व्यक्ति इतने दिनों से जुड़े रहे, चाचा हमारे आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, उनको इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का रहता है। कुछ उन्होंने कहा कि अरे बहुत दिनों से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ था, इस चुनाव कर रहे हैं, बहुत दिनों से चुनाव, अरे बहुत दिनों से चुनाव नहीं होता, क्या होता है? कोई कार्यकाल, कोई टेन्योर, भाई प्रधानमंत्री होते तो ऐसा थोड़ी, अरे बहुत दिनों से प्रधानमंत्री बने हुए अब इसको बदल दिया जाए, बहुत दिनों से राष्ट्रपति, अरे हर चीज से कार्यकाल ना निर्धारित होता है, टेन्योर जिसे कहा जाता है। तो हमारे पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन स्पष्ट रूप से इसको कहता है कि जो भी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा, ये देखिए संविधान में टेन्योर का जिक्र है, द टेन्योर ऑफ नेशनल प्रेसिडेंट and all office bearers each of the council and the committee shall be of 5 years. 5 साल का ये कार्यकाल निर्धारित होता है। इन 5 साल के भीतर में राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदलने की 2 परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, या तो उनका निधन हो जाए और या फिर वो स्वतः इस्तीफा दे। ये 2 ऐसे प्रावधान हैं जो हमारे संविधान में जिसका जिक्र किया हुआ है, जिसके आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदला जा सकता है। नहीं तो 5 साल के बाद पुनः चुनाव होंगे और फिर उस हिसाब से आगे देखा जाएगा। हमारे मुझसे पूर्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे संस्थापक, हमारे नेता, मेरे पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी, उनका कार्यकाल 2020 तक का था, पर उन्होंने 2019 में उनके स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जिस तरीके से उनकी तबियत थोड़ी उस वक्त खराब होने लगी और जिस तरीके से उनको देश भर में एक बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई थी, खाद्य मंत्री के तौर पर आपने देखा था कि वो भी एक मुश्किल दौर था, कोरोना की शुरुआत धीरे धीरे इस तरीके की जानकारी आ रही थी और उस वक्त जो देश भर की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, तो उस बात का उन्होंने जिक्र करते हुए उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ और ये नया अध्यक्ष जो आप लोगों के आशीर्वाद से चिराग पासवान को उस वक्त नियुक्त किया गया था, ये 5 साल का ये कार्यकाल है। अब इसके बाद जिस कार्यकारिणी की लोग बात करते हैं, हमारा संविधान स्पष्ट रूप से इस बात को कहता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, जिस पद की जिम्मेदारी आज की तारीख में जनाब अब्दुल खालिक साहब निभा रहे हैं, सिर्फ इन 2 व्यक्तियों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का अधिकार है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ही इस बात को निर्धारित कर सकती है कि आने वाले समय में पार्टी की नीतियां, पार्टी की गतिविधियां किस तरीके से होगी। अब जो दूसरी जो इन्होंने कार्यवाही की, इन्होंने स्पीकर लोकसभा से मिलकर कि भैया उन्होंने ज्ञापन दिया कि मैं नेता सदन हुआ। भाई नेता सदन बनने का भी हमारी पार्टी के संविधान में इसका स्पष्ट रूप से इसका जिक्र किया हुआ है
नेता सदन बनने के लिए हमारी लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान स्पष्ट रूप से इस बात को कहता है कि कोई भी गतिविधि जो पार्लियामेंट में होगी या असेंबली में होगी, पार्लियामेंट में मतलब लोकसभा में, राज्यसभा में या विधानसभा या विधान परिषद में, कोई भी गतिविधि जो पार्टी की होगी उसमें पार्टी का नेता कौन होगा, पार्टी का चीफ व्हिप कौन होगा, पार्टी का के विभिन्न पदों पर